स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने पाँचवें चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम कहेंगे मेंडल के नियमों के अपवाद। तो मेंडल के नियम हमने पढ़े थे। मेंडल के जो नियम है वो कुछ इस तरह से हैं कि उन्होंने 7 जोड़ी लक्षण लेकर अपने प्रयोग किए थे और उस प्रत्येक लक्षण के दो विपर्यासी रूप थे। दो विपर्यासी रूप, जैसे एक पादप की उन्होंने लंबाई ली, इस लंबाई के दो रूप थे, एक तो लंबापन, शुद्ध लंबापन और एक शुद्ध बोनापन। तो उन्होंने शुद्ध लंबा पौधा लिया जिसको उन्होंने कैपिटल टी और शुद्ध बोना लिया उसको स्मॉल टी से प्रेजेंट किया। जब उन्होंने दोनों पौधे लेकर इनमें क्रॉस करवाया, इससे गुमक बने, इसे स्मॉल टी गुमक बना, और जब इनका क्रॉस करवाया तो F1PD प्राप्त हुई। और इस F1PD में सभी जो पादप प्राप्त होते हैं, चाहे सातों लक्षण उन्होंने लिए होंगे, उन सभी सातों लक्षणों के F1PD में सभी पादप है वो प्रभावी लक्षण वाला उत्पन्न हुआ। प्रभावी लक्षण मतलब जो कैपिटल लेटर में था वो प्रभावी लक्षण, वो सभी प्रकार के पादप वो F1PD में प्रभावी लक्षण वाले थे। तो और फिर जब इनका F2PD उनको प्राप्त हुई और 4 पौधे इनको जब प्राप्त हुए तो उनका जो लक्षण प्ररूप है वो 3:1 आया और जिन प्ररूप है 2:1:2:1 इनको प्राप्त होता है। अब जब कुछ इस विशेष वैज्ञानिकों द्वारा कुछ प्रयोग किए गए तो उनको यहाँ पर जो F1PD है वहाँ पर उनको भिन्न प्रकार का पादप देखने को मिला और साथ ही F2PD का जो जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप था वो भी भिन्न प्रकार का या समान प्रकार का अनुपात देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मेंडल के नियमों की पालना नहीं करते हैं, तो उन्हें हम मेंडल के नियमों के अपवाद या मेंडल के नियमों का विचलन कहते हैं। तो जैसे एक नियम था उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको हम प्रभाविकता का नियम भी कहते हैं। तो पूर्ण प्रभाविकता, जैसे F1PD के अंदर प्रभावी कारक है, प्रभावी कारक पर पूर्णतः प्रभावी हो जाता है तो वो पूर्ण प्रभाविकता होती थी। तो मेंडल का दिया हुआ था पूर्ण प्रभाविकता। लेकिन इसके अलावा कुछ पौधों में अपूर्ण प्रभाविकता देखी गई और कुछ पौधों में सहप्रभाविकता भी देखी गई। तो इसके ये जो दोनों है ये इसके अपवाद होंगे जो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेंडल के नियमों के अपवाद या मेंडल के नियमों के विचलन। तो देखिए, मेंडल के नियमों के प्रतिपादन के बाद ये देखा गया कि मेंडल के वंशागति के नियम मटर के अलावा अन्य जीवों के लक्षणों की वंशागति पर भी लागू होते हैं, ये भी देखा गया। लेकिन कुछ जीवों के लक्षणों की वंशागति मेंडलवाद, यानी मेंडलवाद का मतलब है मेंडल के नियमों के अनुसार, तो मेंडलवाद या मेंडल के नियमों के अनुसार नहीं होती है। कुछ अधिकांश जीव है वो इसका पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मेंडल के नियमों की पालना नहीं करते हैं, यानी उनकी जो लक्षण की वंशागति वो मेंडलवाद के अनुसार नहीं होती। अतः ऐसे जीवों की वंशागति को मेंडलवाद या मेंडल के नियमों ऐसे जीवों की वंशागति को मेंडलवाद या मेंडल के नियमों के अपवाद कह देंगे या मेंडल के नियमों के विचलन कहते हैं। तो वो विचलन कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण विचलन अपन पढ़ने जा रहे हैं। और पहला जो अपवाद है, विचलन है, वो है अपूर्ण प्रभाविकता। देखिए, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे और मेंडल ने अपना जो नियम दिया था वो पूर्ण प्रभाविकता वाला था, लेकिन यहाँ पर है अपूर्ण प्रभाविकता जिसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहे हैं। तो जो मेंडल की थी वो तो थी कंप्लीट डोमिनेंस या पूर्ण प्रभाविकता, लेकिन ये यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं अपूर्ण प्रभाविकता। तो इससे देखिए अपूर्ण प्रभाविकता क्या होती है। तो एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि एक साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस। उन्होंने क्या किया, 2 पौधे लिए। उन्होंने एक पौधा लिया मिराबिलिस जलापा, और इसके उन्होंने 2 पौधे ले लिए, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला। ये तो था लाल फूल वाला और ये था बिल्कुल सफ़ेद फूल वाला। अब इन्होंने इसके युग्मक बना लिए जैसे मेंडल ने बनाए थे, फिर इन्होंने असंकरण करवा दिया तो इन्होंने F1PD प्राप्त कर ली। अब मेंडल के अनुसार अगर मेंडल के नियमों की पालना करते तो ये F1PD का ये पौधा किस तरह का प्राप्त होना चाहिए था, लाल होना चाहिए था।
लेकिन यहाँ पर ये लाल भी नहीं है और सफ़ेद भी नहीं है और किसी अन्य गुण वाले यानी दोनों के बीच का लक्षण पैदा हो जाता है। लाल और सफ़ेद का दोनों का मध्यवर्ती लक्षण गुलाबी रंग का, पिंक रंग का ये पौधा है वो प्राप्त हुआ। तो ये एक आश्चर्यजनक घटना थी ये कि मेंडल के नियमों की यहाँ पर पालना नहीं हुई। मेंडल के अनुसार तो लाल होना चाहिए था लेकिन लाल नहीं हुआ, ये गुलाबी रंग का उत्पन्न हो गया यानी पिंक रंग का, तो दोनों के बीच का लक्षण। तो इसका मतलब है यहाँ पर लाल भी नहीं हुआ और सफ़ेद भी ये लक्षण नहीं हुआ और दोनों का बीच का एक लक्षण प्रकट हो गया। इस कारण इसको अपूर्ण प्रभाविकता हम बोलेंगे। और इसके कई उदाहरण है जो अपन देखने वाले हैं इसके अंदर। एक तो ये मिराबिलिस जलापा का हो गया, एक स्नैपड्रैगन एक पादप उसमें भी होता है, और कुछ जैसे एंडालूशियन एक मुर्गी होती है उसके अंदर पंखों का कलर देखने वाले हैं। देखिए अपूर्ण प्रभाविकता, इसे आंशिक प्रभाविकता या पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। आंशिक मतलब कुछ प्रभावी होते हैं, दोनों कारक का बीच का प्रभाव देखने को मिलता है। अर्ध प्रभाविकता यानी ये आदि प्रभाविकता है या सेमी डोमिनेंस है, पूर्ण प्रभाविकता नहीं है। या मध्यवर्ती वंशागति यानी बीच का लक्षण प्रकट होता है, मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, तो इसको आंशिक प्रभाविकता या अर्ध प्रभाविकता या मध्यवर्ती वंशागति भी कहते हैं। देखिए अपूर्ण प्रभाविकता की खोज कार्ल कोरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस। इन्होंने मिराबिलिस जलापा एक पौधा लिया, मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविकता की खोज कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, 4 बजे पादप, ये नाम भी इसको दिया गया है। ये 4 o'clock प्लांट इसको नाम इसलिए दिया गया है कि ये जो मिराबिलिस जलापा एक पौधा है ये एक सजावटी पौधा है, सजावटी और फूलदार पौधा होता है। इसके फूल आते हैं, सजावटी पौधा है, देखने में अच्छा लगता है। और 4 o'clock प्लांट इसलिए कहते हैं कि इसके जो पुष्प होते हैं वो दोपहर बाद लगभग 4 बजे बाद खिलते हैं। बाकी लेट नाइट को वापस ये जो इसके फूल होते हैं वापस बंद हो जाते हैं और दोपहर बाद 4 बजे के आसपास इसके पुष्प वो खिल जाते हैं, इसलिए इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो इन्होंने कार्ल कोरेंस ने क्या किया, जब मिराबिलिस जलापा का लाल कैपिटल आर और सफ़ेद स्मॉल आर पुष्प वाले पादपों के बीच संकरण करवाया जाता है तो F1PD में गुलाबी यानी पिंक रंग के पुष्प वाले पादप प्राप्त हुए। अगर मेंडल के नियमों की पालना होती तो यहाँ पर लाल रंग का प्राप्त होता, लेकिन ये आश्चर्यजनक परिणाम था। F1PD में लाल रंग ने प्राप्त होकर एक मध्यवर्ती बीच का लक्षण प्रकट हो गया लाल और सफ़ेद का, जिसे गुलाबी या पिंक रंग अपन कह रहे हैं। तो F1PD में जो पौधा प्राप्त हुआ उस F1PD में गुलाबी रंग का पौधा प्राप्त हो गया। तो ये एक मेंडल के नियमों का अपवाद है, मेंडल के नियमों की पालना ये नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अब इसी F1PD से फिर जैसे नेक्स्ट पीढ़ी प्राप्त की गई, जब F1PD के गुलाबी पुष्प वाले पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2PD में एक तो लाल प्राप्त हुआ, 2 गुलाबी प्राप्त हुए और एक सफ़ेद पुष्प वाला पादप प्राप्त हुआ, एक सफ़ेद वाला पुष्प प्राप्त हो गया। अब जब इसका एक आश्चर्य बात और थी कि आश्चर्यजनक बात की, जब इनका लास्ट का फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाला गया तो दोनों का अनुपात वो समान आया, यानी 1:2:1। फिनोटाइप भी वही था और जीनोटाइप भी वही था। तो हम इसको देखो एक चेकर बोर्ड जो नेटवर्क का जो सिस्टम है वो उसके द्वारा समझते हैं अपन। तो अब इसकी एक परिभाषा और देख लेते हैं कि अगर हम अपूर्ण प्रभाविता कहते किसे, तो हम कह देंगे कि किसी जीन के विषम युग्म जीन का मतलब जैसे हमने ये विषम युग्म जीन प्राप्त हो गया में उत्पन्न लक्षण उस जीन के दोनों विकल्पियों के संयुग्म जीन में उत्पन्न लक्षणों का मध्यवर्ती या बीच का होता है, उसे अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। या ये कह सकते हो कि कोई जो 2 जीन है वो दोनों जीन अपना लक्षण प्रकट न करके अपना बीच का लक्षण प्रकट करे, उसको अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। या कोई जीन अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में जो लक्षण उत्पन्न करती है वह लक्षण दोनों विकल्पियों के समयुग्मजीय अवस्था में जो लक्षण होता है उसका बीच का लक्षण प्रकट होता है, उससे अपन अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है स्वान पुष्प। अन्य उदाहरण देखते हैं, देखो स्वान पुष्प जिसको डॉग फ्लावर कहते हैं या स्नेप ड्रैगन भी कहते हैं या इसको एंटीराइनम भी बोलते हैं। तो इस पौधे में भी पुष्प के रंग की वंशागति का अध्ययन किया गया
श्वान पुष्प में भी 2 तरह के पुष्प आते हैं, सफ़ेद और लाल रंग के पुष्प में भी इसका संकरण करवाया गया था। श्वान पुष्प या स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम ये एक ही पौधे के नाम है। श्वान पुष्प इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पुष्प जो होता है वो बिल्कुल कुत्ते के मुख की तरह इस तरह से ये इसका पुष्प होता है। और स्नैपड्रैगन का मतलब है जो ड्रैगन का जो मुख होता है उसकी तरह भी ये लगता है, इसे स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, तो इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। और एक इसका उदाहरण है एंडालूसियन जो मुर्गी होती है उसमें पंखों का कलर, जो स्पेन की एक एंडालूसियन जगह है वहाँ पर जो मुर्गी पाई जाती है उसके पंखों का कलर है वो भी अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है। तो हम हमारी किताब में श्वान पुष्प, देखिए मेरा विलेज जलापा पर तो काल कोरेशन का प्रयोग किया था, लेकिन किताब में हमारी किताब में एनसीईआरटी की बुक में श्वान पुष्प का उदाहरण देते हुए अपूर्ण प्रभाविकता को समझाया गया है। तो हम श्वान पुष्प का उदाहरण लेकर अपूर्ण प्रभाविकता को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए श्वान पुष्प जिसको स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहते हैं, इसके हमने जनक ले लिए। एक तो लाल पुष्प वाला पादप ले लिया जिसको अपन कैपिटल आर से दिखाते हैं। एक सफ़ेद वाला पुष्प वाला पादप ले लिया जिसको हम स्मॉल आर दिखाते हैं। यानी ये तो प्रभावी है और ये अप्रभावी पुष्प है। यानी हमने जो पुष्प का रंग लिया है वो लाल ले लिया, सफ़ेद ले लिया। अब हम इसके युग्मक बना रहे हैं, इसका युग्मक बन गया कैपिटल आर, इसका युग्मक बन गया स्मॉल आर। अब हमने इसमें क्रॉस करवा दिया है, संकरण करवा दिया है। तो संकरण करवाने के पश्चात अपन को F1PD प्राप्त हो गई है। इस F1PD में यहाँ पर गुलाबी रंग का या हमें पिंक रंग का फ्लावर प्राप्त हुआ है। तो अगर मेंडल के नियमों की पालना होती तो यहाँ पर किस कलर का था, यहाँ पर लाल रंग का पुष्प वाला पौधा अपन को प्राप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर गुलाबी रंग का पौधा प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है श्वान पुष्प की जो एक संकरण प्रयोग है पुष्प के रंग वाला वो मेंडल के नियमों का अपवाद है, उसका पालन नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पर F1PD में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हुए गुलाबी रंग का पौधा प्राप्त हुआ। अब जैसे इसका अपने स्वपरागण करवाया है, तो स्वपरागण करवाने से क्या होता है, इसके युग्मक बनेंगे, तो इसके 2 युग्मक बनेंगे। जब ये आधे आधे होंगे तो एक तो कैपिटल आर बन गया, एक स्मॉल आर बन गया। तो हमने पुनेट वर्ग का ये सिस्टम होता है कि एक तो पुनेट वर्ग के ऊपर की तरफ जो वर्ग होते हैं उसके ऊपर की तरफ अपन युग्मक ले लेते हैं, और एक बाईं साइड की तरफ जो स्तंभ होता है खंभा उसके तरफ हम युग्मक लिख लेते हैं। तो जैसे ये तो हम नर हो गया और ये जो चिन्ह है ये मादा का होता है। तो ये तो जो चिन्ह दिख रहे हैं ये तो हो गया नर का, और ये जो चिन्ह है ये है मादा का, जो हमने दोनों युग्मक ले लिए हैं। अब इनका निषेचन होने वाला है, तो इस यहाँ पर बनता है कैपिटल आर, इसका इससे निषेचन करवाएंगे तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर इसका इससे निषेचन करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका इससे निषेचन होगा तो स्मॉल आर। तो कैपिटल आर का मतलब ये लाल रंग का फूल वाला पैदा होगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब ये गुलाबी रंग का। तो यहाँ पर ये गुलाबी प्राप्त हुआ और ये भी गुलाबी हुआ, और ये चौथा सफ़ेद रंग का प्राप्त हुआ। तो अब जब हम इसका लक्षण प्ररूप निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और आती है। अब जब लक्षण प्ररूप देखिए, एक बार आप इस जीन को छोड़ दो, इन जीन को देखो, केवल इसका देखो कि ये लाल है, ये गुलाबी है, सफ़ेद है। तो लक्षण प्ररूप देखेंगे तो बाह्य लक्षण देखेंगे अपन, लक्षण प्ररूप में बाह्य लक्षण देखते हैं, बाह्य संरचना देखते हैं। तो जो यहाँ पर अपन एक महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं कि अगर इसका लक्षण प्ररूप देखें तो यहाँ पर एक लाल है, 2 गुलाबी है, एक सफ़ेद है। क्योंकि लक्षण प्ररूप में अपन बाह्य लक्षण देखते हैं, तो एक लाल 2 गुलाबी तो सफ़ेद, तो हम ये कहेंगे कि एक लाल है, 2 गुलाबी, एक सफ़ेद। तो लक्षण प्ररूप हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है 1:2:1। अब जब इसका जीन प्ररूप पे लेते हैं तो जीन देख लेते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसका जीन प्ररूप 1:2:1। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अपूर्ण प्रभाविकता में मेंडल के नियमों के अनुसार हमें लक्षण प्ररूप जीन प्ररूप प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि मेंडल के नियमों के अनुसार तो यहाँ तो प्राप्त हुआ था अपन को 3:1 लक्षण प्ररूप, और जीन प्ररूप हुआ था हमें 1:2:1, लेकिन यहाँ पर दोनों समान प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है ये मेंडल के नियमों की पालना नहीं करता है। तो यह अपूर्ण प्रभाविकता मेंडल का अपवाद है, तो हम इसको इसमें पढ़ने वाले हैं।